हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी इंजेक्शन के बारे में जो एसबोरिक एसिड के नाम से आते हैं। उस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन किन किन रोगों के अंदर आप यूज़ में ले सकते हैं और इसके पशुओं में क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिलते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊँगा। यदि अभी आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है विटामिन सी, जैसे सीमेक इंजेक्शन है मेकनोर का, और इसके अंदर साल्ट आता है एस्बोरिक एसिड। ये जो एस्बोरिक एसिड है ये क्या है कि इंजेक्शन विटामिन सी का केमिकल नेम है। विटामिन सी का, वैसे विटामिन सी का केमिकल नेम है जैसे सिट्रिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड भी है, एस्बोरिक एसिड है यही, और ओक्जाल्जिक एसिड। ये क्या है कि विटामिन सी के नेम है। और विटामिन सी का मुख्य काम क्या है? देखो, विटामिन सी के अंदर यदि आपके पशुओं के अंदर जैसे एनीमिया हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके पशुओं के अंदर। यदि आपके पशुओं में जैसे और भी प्रकार के रोग हो गए हैं, जैसे चर्म रोग हो गया है, चर्म रोग के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आपका पशु यदि बार बार गर्भपात करता है, अबॉर्शन होता है, तो भी इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब ये विटामिन जो सी है, ये सीमेक इंजेक्शन है, ये किन किन रोगों के अंदर उपयोग में लिया जाता है? जैसे पायरेक्सिया है रोग है, इसके अंदर भी आप यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपका पशु जल जाए तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन सी होती है ये एक तरह से चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। यदि आपके अंदर किसी रोग से लड़ने के लिए यदि कोई कैपेसिटी नहीं है तो आप जितना हो सकता है विटामिन सी का प्रयोग करें, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। इसकी ज़्यादा मात्रा लेने पर भी कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जो पशु के अंदर है, जब पशु जैसे एनीमिया बताई थी आपने, जब पशु का खून बह रहा है तब भी आप, या आपके पशु में जैसे एलर्जी हो गई है तब भी आप विटामिन सी, या आपके पशु में जैसे खुरपक्का मुंह पक्का रोग हो जाए तो भी आप जो विटामिन सी इंजेक्शन आता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे ये एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन है। यदि आपके पशुओं में साइड थेरेपी के तौर पर यदि आपने कई ऐसे रोग हैं जिसके अंदर आपको इलाज ट्रीटमेंट तो कर दिया आपने, लेकिन आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पशु के अंदर क्या है कि इम्यूनिटी पावर कम हो गया है। तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप ये इंजेक्शन है जो विटामिन सी आता है सीमेक नाम से, ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं विटामिन सी। अब इस इंजेक्शन को आप किस तरह से यूज़ में लेना है और कौन कौन से पशु में यूज़ में लेना है, ये आप किसी भी प्रकार के पशु हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, आप यूज़ में ले सकते हैं। घोड़ों में भी यूज़ में ले सकते हैं, यानी ये डॉग और कैट में भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। और ये इंजेक्शन है जो विटामिन सी के नाम से आती है इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, दोनों तरह से आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। अब इस इंजेक्शन में क्या है कि ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में किन रोगों के अंदर आपको ये इंजेक्शन यूज में नहीं लेना चाहिए। देखो, ये कभी भी यदि आपके पशु में एसिडोसिस से संबंधित रोग है, जैसे आपको एसिडोसिस हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आप ये इंजेक्शन बिल्कुल भी यूज़ में न ले। यदि आपके पशुओं को एसिडोसिस, जैसे एसिडोसिस के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि एसिडोसिस रोग कैसे होता है। एसिडोसिस जैसे भेड़ बकरियों में हो गया है या गाय भैंसों में भी जब एसिडोसिस यानी फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज़ में ना लें, कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब ये इंजेक्शन है, इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट यदि आपके पशुओं की इसकी डोज क्या देनी चाहिए, तो डोज ये जैसे आपका फुल वेट मानूँ तो मैं 400 से 500 केजी बॉडी वेट यदि आपके पशु का बॉडी वेट है तो आप इसे 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आप बड़े पशु में यूज़ में ले सकते हैं। जैसे छोटी भेड़ बकरियां हैं तो उसके अंदर आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, और डॉग है उसके अंदर यदि उसका वेट 50 केजी के लगभग है तो 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इस इंजेक्शन को आप यूज़ में ले सकते हैं। अब इस इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। जैसे साइड इफेक्ट ये हो गया कि यदि आपके पशु को इसकी डोज इससे ज़्यादा लगा दी है तो आपके पशु को पथरी पड़ सकती है, आपके पशुओं का पेशाब रुक सकता है।
यदि इसकी मात्रा और ज़्यादा लगा दी जाए तो। और पशु में डायरिया यानी दस्त भी हो सकता है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। जो विटामिन सी के इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्शन इस तरह से उपयोग में हमें लेना है। अब जो विटामिन सी इंजेक्शन है वो आप, जैसे कई रोग होते हैं, जैसे मनुष्य में भी यदि कई रोग हो जाए तो उसके अंदर यदि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी की जैसे टेबलेट दी जाती हैं, इसी प्रकार पशुओं के अंदर भी क्या है कि पशुओं की जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी इंजेक्शन है वो यूज़ में लेते हैं। और विटामिन, यदि आपके पशु में जैसे चर्म रोग हो गया है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे इंजेक्शन भी हमने लगा दिए हैं, फिर भी यदि इलाज सही नहीं हो रहा है तो आप जो विटामिन सी इंजेक्शन आता है वो आप यूज़ में लें, सीमेक इंजेक्शन। और इसकी वो नहीं है कि यदि आप ये इंजेक्शन एक बार यूज़ में ले लिया तो दूसरे दिन यूज़ में लेना है, नहीं लेना। यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर कम है तो आप आज भी ले सकते हैं और 2-3 दिन बाद में भी आप एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, जो एस्बोरिक एसिड के नाम से आता है। अब जैसे पशुओं के अंदर यदि आपको देना है विटामिन सी, तो विटामिन सी जैसे हम नींबू देते हैं तो नींबू के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। और पशुओं को जैसे हम बंद गोभी भी खिला सकते हैं, यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर कम हो गया है तो आप नींबू दे सकते हैं, बंद गोभी खिला सकते हैं। ये आप अपने पशुओं को दे करके आप अपने पशुओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। यदि आप इंजेक्शन नहीं देना चाहते हैं तो जो मैंने बताई नींबू आप पशुओं को दे सकते हैं। जैसे यदि आपके पशुओं में थनैला रोग हो गया है, मेस्टाइटिस हो गया है, तो आप ये इंजेक्शन यूज़ में लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इस इंजेक्शन को क्या है कि आप कभी भी जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है इसके साथ कभी भी आप मिश्रित न करें, यानी इस दोनों को एक साथ न करें। जैसे हम किसी पशु को जैसे यदि किसी रोग हो गया है, जिसमें रोग में बताया था, यदि आप आईवी देना चाहते हैं तो आप उसको ड्रिप के अंदर यदि आपने एस्बोरिक एसिड जो विटामिन सी में एक आता है इंजेक्शन वो आपने डाल दिया है, और यदि आप उस स्थान पर यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ में ले रहे हो जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यदि आपने उस बोतल के अंदर यदि आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन भी साथ में डाल दिया है तो आपके पशुओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है आपके पशुओं का। इसलिए आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जो टेट्रासाइक्लिन है वो कभी भी जो सीमेक इंजेक्शन है उसके साथ मिश्रित करके यानी साथ में मिला करके आप ना लगाएं। वैसे यदि आप एक साइड जैसे आपने गर्दन के अंदर यदि आपने विटामिन सी या सीमेक इंजेक्शन लगा दिया है या आईवी लगा दिया है, या यदि आप पुट्ठों में यदि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप यूज़ में ले सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर आप दूसरे स्थान पर आप यूज़ में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलानी है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब जो विटामिन सी है जी, ये इंजेक्शन है, ये आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ भी है, यानी आपका पशु है वो जो विटामिन सी इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी सेफ। जो ये विटामिन सी इंजेक्शन है ये जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके साथ भी आप कभी भी इसको मिश्रित नहीं करना चाहिए। या मल्टीविटामिन जैसे इंजेक्शन है जिसके अंदर विटामिन B12 है या विटामिन K3 है, ऐसे हैं, तो उनके साथ आप इस इंजेक्शन को कभी भी मिश्रित यानी साथ में मिला करके न दें, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जो मैंने विटामिन सी इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताया है कि किन किन रोगों के अंदर क्या क्या काम करता है, और ये इंजेक्शन है जो आपको मैंने बताया किन किन के साथ आप मिला करके नहीं देना चाहिए, इन बात का आप ज़रूर ध्यान रखना जब विटामिन सी इंजेक्शन आप यूज़ में लेते हैं। और इसके जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए वो भी आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे भी डोज आप लगाते हैं, जैसे भेड़ बकरियों या डॉग या बड़े पशुओं के अंदर, तो उसकी जो डोज है वो आपको सही लगानी है, यानी इसकी डोज ज़्यादा भी नहीं लगानी है और कम तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अति डोज नहीं होनी चाहिए। अब डोज के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि इसकी डोज क्या क्या होती है। अब सीमेक इंजेक्शन को आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ में यूज में तो ही लिया जाता है, और साथ ही साथ आप अपने पशुओं में कई रोग हैं उसके अंदर भी यूज में ले सकते हैं। जैसे मेस्टाइटिस के अंदर भी कई बार बहुत से हम इंजेक्शन लगा देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो इसके अंदर हमें विटामिन सी है इंजेक्शन साथ में लेना चाहिए। थनैला रोग के अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी जो यदि आपके पशु की क्रोनिक स्टेज है, जैसे रोग हो जाए, क्रोनिक स्टेज का मतलब कि लंबी स्थिति में यदि आपका पशु बीमार है, यदि ठीक नहीं हो रहा है, कई दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही हैं, तो साथ में जो विटामिन सी इंजेक्शन है वो साथ में ज़रूर लगाएं। लेकिन आपको जो
रोग है बताया था मैंने आपको, एसिडोसिस या फूड पॉइजनिंग, ऐसे रोग होते हैं, उनमें कभी भी आप इसको यूज़ में न लें। यदि आपको विटामिन सी जो एस्बोरिक एसिड है, इस इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि कभी भी जो मैं इंजेक्शन बताता हूँ आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ये इंजेक्शन आप उपयोग में लें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूंगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।